क्या आपको पता है कि जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, हमारे शरीर और मन में कुछ ऐसे बदलाव आने लगते हैं जिनके बारे में कोई नहीं बताता। मान तो परिवार, न डॉक्टर और न समाज। लेकिन ये बदलाव अकेलेपन, थकावट और आत्मसंकोच का कारण बनते हैं। आज हम बात करेंगे उन 12 तकलीफदेह आदतों और समस्याओं की जो ज्यादातर बुजुर्गों में दिखती हैं और जिनके बारे में जानना जरूरी है ताकि आप समय रहते खुद को संभाल सकें। एथ, नाम भूलना और जरूरी बातें याद न रहना। 26 की उम्र के बाद अचानक किसी का नाम भूल जाना या रोजमर्रा की बातें याद न रहना बुजुर्गों में आम हो जाता है। इसे अक्सर भूलने की बीमारी समझ लिया जाता है, लेकिन वास्तव में यह उम्र के बढ़ने के साथ दिमाग की धीमी होती प्रोसेसिंग का असर होता है। एनआईएच की रिपोर्ट के अनुसार जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, दिमाग की कोशिकाओं की कार्यक्षमता कम होने लगती है, जिससे याददाश्त प्रभावित होती है। इसका हल है रोज अपने दिन की घटनाओं को डायरी में लिखें ताकि दिमाग बार बार चीजों को दोहरा सके। लोगों के नाम, बातचीत और जरूरी कामों को नोट करना मददगार होता है। साथ ही दिमागी व्यायाम जैसे शब्दों के खेल, पहेलियां या सुडोकू खेलना याददाश्त को तेज करता है। यह न केवल दिमाग को सक्रिय रखता है, बल्कि आत्मविश्वास भी लौटाता है। हर दिन थोड़ी कोशिश से दिमाग की ताकत दोबारा बनाई जा सकती है। 2. अचानक थकावट और कमजोरी। 26 की उम्र के बाद अचानक थकावट महसूस होना या कुछ मिनट खड़े रहकर ही कमजोरी लगना एक आम लेकिन गंभीर संकेत हो सकता है। आईसीएमआर की रिपोर्ट बताती है कि बुजुर्गों में यह थकावट अक्सर आयरन और विटामिन बी 12 की कमी से होती है, जिससे शरीर की ऊर्जा उत्पादन प्रक्रिया प्रभावित होती है। ऐसे में रोजमर्रा के छोटे छोटे काम भी भारी लगने लगते हैं। इससे बचने के लिए सबसे पहले हर 6 महीने में खून की जांच कराएं ताकि समय रहते पोषक तत्वों की कमी का पता चल सके। डॉक्टर की सलाह से आयरन और बी 12 सप्लीमेंट लेना शुरू करें। इसके साथ ही दिन भर में हर 1 से 2 घंटे में थोड़ा पानी पीते रहें, क्योंकि डिहाइड्रेशन भी थकान का बड़ा कारण है। सही खानपान, पर्याप्त पानी और समय पर जांच से आप इस थकावट को नियंत्रित कर सकते हैं और खुद को पहले जैसा ऊर्जावान महसूस कर सकते हैं। 3. बिना कारण वजन बढ़ना। मैं तो वही खा रहा हूं जो पहले खाता था, फिर भी पेट बाहर निकल रहा है। यह हर तीसरे बुजुर्ग की शिकायत है। कारण है मेटाबॉलिज्म का धीमा होना। 50 के बाद हमारा शरीर पहले से कम कैलोरी खर्च करता है। क्या करें? 30 मिनट तेज चलना शुरू करें। हफ्ते में कम से कम 5 दिन। खाने में चीनी और मैदा कम करें और प्रोटीन बढ़ाएं। NIN, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन। हैदराबाद की रिपोर्ट कहती है हर भारतीय बुजुर्ग को कम से कम 60 ग्राम प्रोटीन रोज लेना चाहिए। 4. बार बार डॉक्टर के चक्कर लगाना। हर महीने नई रिपोर्ट, नई दवा, नया टेस्ट। ऐसा लगता है जिंदगी अब सिर्फ अस्पताल के बीच सिमट गई है। लेकिन मेयो क्लिनिक मानता है कि बुजुर्गों के लिए नियमित मेडिकल चेकअप सबसे बड़ी सुरक्षा है। एक हेल्थ डायरी बनाएं। उसमें अपनी दवाइयां, रिपोर्ट की तारीखें और डॉक्टर से पूछने वाले सवाल लिखें। इससे आपको नियंत्रण का एहसास होगा। 5. ध्यान और एकाग्रता में गिरावट। किताब पढ़ते हुए बार बार ध्यान भटक जाता है। टीवी देखते हुए क्या देखा, यह भी याद नहीं रहता। जॉन्स हॉपकिंस की रिसर्च के मुताबिक यह उम्र के साथ धीमी सोच प्रक्रिया का नतीजा है। उपाय: रोज सुबह 15 मिनट प्राणायाम करें। दिन में एक बार शतरंज, सुडोकू या लेखन जैसे रचनात्मक कार्य में लगें। दिमाग जितना सक्रिय रहेगा, उतना मजबूत बनेगा। 6. अकेलापन और सामाजिक दूरी। दोस्त अब पास नहीं रहते, परिवार व्यस्त है और बाहर जाने की इच्छा भी नहीं होती। अकेलापन धीरे धीरे मन को खोखला कर देता है। हार्वर्ड की रिपोर्ट में कहा गया है
लंबे समय तक अकेलापन धूम्रपान से भी ज्यादा खतरनाक है। समाधान: पास के वृद्धजन समूह में जुड़ें, ऑनलाइन वीडियो कॉल्स करें, पुराने दोस्तों से बात करें। छोटी छोटी बातचीत भी मानसिक स्वास्थ्य के लिए दवा बन जाती है। 7. चलने फिरने में कठिनाई। बढ़ती उम्र के साथ जब सीढ़ियां चढ़ना मुश्किल हो जाए, टहलते वक्त सांस फूलने लगे या कुछ कदम चलने पर ही घुटनों और कमर में दर्द होने लगे, तो यह मस्कुलोस्केलेटल एजिंग का संकेत होता है, यानी हड्डियां, जोड़ों और मांसपेशियों की ताकत कम होने लगती है। इसका असर शरीर की चाल, संतुलन और आत्मनिर्भरता पर पड़ता है। लेकिन यह रुकने का वक्त नहीं है। हर दिन 20-30 मिनट हल्की वॉक करें। घर पर ही आसान योग जैसे ताड़ासन, वज्रासन और भुजंगासन करें। ये जोड़ों में लचीलापन बढ़ाते हैं और दर्द कम करते हैं। साथ ही पैरों की स्ट्रेचिंग विशेष रूप से टखनों और घुटनों के लिए बेहद जरूरी है, जिससे गिरने का खतरा भी घटता है। शुरुआत धीरे करें, लेकिन नियमितता बनाए रखें। शरीर जितना चलता रहेगा, उतनी ही लंबी और स्वतंत्र जिंदगी आप जी पाएंगे। चलना न छोड़ें, क्योंकि हर कदम जिंदगी की ओर ले जाता है। 8. नींद का टूटना और बेचैनी। रात में नींद टूटना, बार बार उठना और फिर सो न पाना। बुजुर्गों में यह बहुत आम है। AIMS दिल्ली की रिपोर्ट के अनुसार 60 के बाद स्लीप हार्मोन मेलाटोनिन का स्तर गिर जाता है। बचाव: शाम 6 बजे के बाद चाय कॉफी बंद करें। रात को हल्का खाना खाएं। सोने से पहले 1 गिलास गर्म दूध पीना और 10 मिनट ध्यान करने से नींद बेहतर होती है। 9. आंखों और कानों की कमजोरी। चश्मा लगाकर भी किताब साफ ना दिखे, बात करते वक्त आवाज समझ ना आए। विजन और हियरिंग लॉस से सामाजिक दूरी और मानसिक थकावट दोनों बढ़ते हैं। राह: हर साल नेत्र और श्रवण परीक्षण कराएं। जरूरत हो तो हिचकिचाएं नहीं। सही नंबर का चश्मा या हियरिंग एड जिंदगी बदल सकता है। 10. ठंड या गर्मी का सहना मुश्किल। पहले जो मौसम सुहाना लगता था, अब वही जानलेवा लगता है। बुजुर्गों की त्वचा और नर्वस सिस्टम तापमान के प्रति संवेदनशील हो जाते हैं। उपाय: गर्मी में सूती और ढीले कपड़े पहनें। दिन में 3-4 बार ठंडा पानी पिएं। सर्दी में शरीर के जोड़ों और पेट को ढककर रखें। नाभि पर सरसों का तेल लगाने से गर्मी बनी रहती है। जाला: चिड़चिड़ापन और गुस्से में बदलाव। बिना बात के गुस्सा आना, हर चीज से खींच होना, यह हार्मोनल बदलाव और थकावट का मिला-जुला असर है। अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन की रिपोर्ट कहती है, बुजुर्गों में गुस्से को मैनेज करना बहुत जरूरी है। क्या करें? जब गुस्सा आए तो 10 गहरी सांसें लें। एक छोटी डायरी रखें जिसमें हर दिन 3 अच्छी चीजें लिखें। यह आदत मन को संतुलित बनाती है। 12. आत्मनिर्भरता की कमी महसूस करना। किसी से मदद मांगने में शर्म आना, खुद को बोझ समझना, यह सबसे खतरनाक मनोवैज्ञानिक बदलाव है। लेकिन याद रखें, सहायता लेना हार नहीं है, यह बुद्धिमानी है। घर के काम बांटें। अगर जरूरत हो तो केयर टेकर रखें। परिवार को खुलकर बताएं कि कब और कैसे मदद चाहिए। खुद को कम न समझें। उम्र के साथ शरीर, मन और जीवन शैली में बदलाव होना तय है। लेकिन इन 12 सच्चाइयों को पहचानकर हम समय रहते इनका हल निकाल सकते हैं। यह लड़ाई अकेले की नहीं है, हम सब साथ हैं। इन बातों को जानना और दूसरों को बताना ही पहला कदम है। बेहतर, स्वतंत्र और आत्मसम्मान से भरे बुजुर्ग जीवन की ओर। क्या आपने इनमें से कोई बदलाव खुद में देखा है? कमेंट में जरूर लिखें और दूसरों के साथ साझा करें, ताकि हम सब मिलकर इस यात्रा को और आसान बना सकें।